केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा जैसे ही हम लोग किसी लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही उसका वेपर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो वैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ भी करता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के बराबर हो जाता है और हमारा जो लिक्विड है बेटा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे जाके लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है बेटा उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है जी इथाइल ईथर है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है जी -116, इथाइल अल्कोहल का -115, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, एन ऑक्टेन का -57 और एसिटिक एसिड जो है उसका 16.6। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जाके ये डिफरेंट लिक्विड्स हैं बेटा दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड्स, ये सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने छोटा सा ये टॉपिक जो है वो याद रखना है और टेबल जो है वो एमसीक्यूज़ में याद रखना है। उसके बाद आते हैं जी अगले एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर विच इज़ डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने जो है वो गैस में भी पढ़ी थी, तो लिक्विड में भी यही डेफिनेशन है कि जब किसी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में हम लोग जो है वो हल करना चाहें, मिसिबल करना चाहें, तो जहाँ पे हम लोग लिक्विड का ड्रॉप्स डालेंगे वहाँ पे उसकी लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे हमारे कंटेनर के अंदर जो है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफ्यूजन का नाम देता है द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अ कंटेनर ड्यू टू विच टू डिफरेंट लिक्विड्स विल बिकम होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा अब जो सी फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन के ऊपर फैक्ट करते हैं, दे आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा वीक होंगी तो डिफ्यूजन जो है वो जल्दी होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो डिफ्यूजन जो है वो लेट हो जाएगी। इसी तरह से साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, साइज़ जो है मॉलिक्यूल का बेटा अगर वो बड़ा होगा तो डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाएगी, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो छोटा होगा तो डिफ्यूजन जो है वो तेज़ हो जाएगी। शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल बेटा जो रेगुलर शेप्स हैं मॉलिक्यूल्स की वो डिफ्यूज़ करते हैं बेटा फास्टर एज़ कम्पेयर टू द इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल। और इसी तरह से टेम्परेचर जो है बेटा अगर वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी डिफ्यूजन का, ये याद रखना है आपने, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है।